नायडू इज बैक एज एपी चीफ मिनिस्टर। क्या अर्थ हुआ? नायडू अर्थात एन चंद्रबाबू नायडू इज हैं बैक वापस, अर्थात नायडू की वापसी होती है एज के रूप में एपी। एपी की फुल फॉर्म होती है आंध्र प्रदेश, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में वापसी करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। और अभी 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, उसमें से एक जो है चंद्रबाबू नायडू भी हैं। तो ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी हैं और ये एन चंद्रबाबू नायडू हैं। और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद एन चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू के साथ एंड पवन कल्याण, ये जो हैं ये पवन कल्याण हैं, पवन कल्याण के साथ एट दियर स्वेरिंग इन। देखिए स्वेरिंग इन का मतलब होता है शपथ ग्रहण, उनकी शपथ ग्रहण में। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के शपथ ग्रहण के दौरान। ठीक है, तो अब इधर डिटेल में आ जाइए। तेलुगु देशम पार्टी, जिसको शॉर्ट में टीडीपी बोलते हैं, नेशनल प्रेसिडेंट। तो टीडीपी के नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, ठीक है, और प्रेसिडेंट का अर्थ होता है अध्यक्ष। तो टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू वॉज ऑन वेंसडे, वॉज थे ऑन वेंसडे, वेंसडे को सॉर्न इन, सॉर्न इन का मतलब होता है शपथ ग्रहण करने से। तो उन्होंने शपथ ग्रहण की एज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। तो क्या इसका सेंस हो रहा है वो तो आपको पता लग ही गया कि तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। दिस यह है, इज है, हिज उनका सेकंड दूसरा स्टिंट। स्टिंट का अर्थ होता है कार्यकाल, जिसको आप टर्म भी कह सकते हो। तो दिस इज हिज सेकंड स्टिंट, ये उनका दूसरा कार्यकाल है एज के रूप में चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के रूप में ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट राज्य के पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, इट्स इसके बाइफर्केशन, बाइफर्केशन का मतलब होता है विभाजन। कहने का मतलब यह है कि जब से आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ है तो उसके विभाजन के बाद ये नायडू का इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल है। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश का जो विभाजन करके है वो तेलंगाना राज्य बना दिया गया 2014 में। उससे पहले जो है सारा का सारा आंध्र प्रदेश हुआ करता था। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के बाद ये उनका दूसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पे रहने वाला है। ही हैड सर्व्ड, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, तो उन्होंने सेवा की थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है चूँकि हैड आ रहा है। ही हैड सर्व्ड, उन्होंने सेवा की थी एज द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के रूप में ऑफ अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड का क्या मतलब हो गया? जब मतलब विभाजन नहीं हुआ था, डिवाइड का मतलब विभाजन से होता है ना, और अनडिवाइडेड अर्थात विभाजन नहीं होने से। तो ही हैड सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश फॉर 2 टर्म्स। तो उन्होंने अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के अंदर जो है 2 टर्म्स, 2 कार्यकाल वहाँ पे सेवा दी थी। अर्थात जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, विभाजन नहीं हुआ था, उस समय भी वहाँ पे वो 2 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर, गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, जिनका नाम है एस अब्दुल नज़ीर। देखो आपको इंडिया के सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल अर्थात गवर्नर, उनके नाम पता होने चाहिए, वो ज़रूरी है।
तो इनका नाम आप याद कर लो। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है कौन? अब्दुल नज़ीर, एस अब्दुल नज़ीर। तो राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस। देखो, एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस का मतलब होता है पद की शपथ दिलाना, और चूंकि पास्ट टेंस में बात हो रही है तो पद की शपथ दिलाई टू मिस्टर नायडू को एट केसरपल्ली, केसरपल्ली में नियर पास में विजयवाड़ा के। तो क्या अर्थ हुआ कि राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने विजयवाड़ा के पास केसरपल्ली में मिस्टर नायडू को पद की शपथ दिलाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एंड यूनियन मिनिस्टर्स, और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, और बाकी नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, जेपी नड्डा, जी किशन रेड्डी, ये सब केंद्रीय मंत्रियों के नाम चल रहे हैं। जी किशन रेड्डी एंड बंदी संजय, और बंदी संजय। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। आपको पता होगा कि पहले जो उपराष्ट्रपति थे तो वो एम वेंकैया नायडू थे। तो पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर पूर्व चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया भारत के, जिनका नाम है एन.वी. रमाना, एक्टर के चिरंजीवी एंड रजनीकांत। तो एक्टर के चिरंजीवी और रजनीकांत एंड ए होस्ट। देखो ये जो वर्ड है ना होस्ट, तो होस्ट का अर्थ होता है क्या बोलते हैं उसको, झुंड या ग्रुप या दल। तो ये होस्ट एक दल ऑफ वीवीआईपी, वीवीआईपी मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन्स, तो जो बहुत अहम व्यक्ति हैं उनका एक दल, अटेंडेड, उसने अटेंड किया, शामिल हुए, वो हिस्सा लिया द सेरेमनी, इस समारोह में। कहने का मतलब यह है कि नायडू का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें जो भी ऊपर नाम लिखे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह का और बाकी लोगों का, इन सब ने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया, इन्होंने इसको अटेंड किया। YSRCP प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष। तो ये जो पार्टी है YSRCP, तो इसके जो अध्यक्ष हैं एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और पूर्व मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी। तो जो YS जगन मोहन रेड्डी हैं डिड नॉट टर्न अप फॉर द स्वेरिंग इन, स्वेरिंग इन मतलब शपथ ग्रहण, तो वो शपथ ग्रहण में नहीं आए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अनुसार मिस्टर नायडू ट्राइड, मिस्टर नायडू ने ट्राई किया, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। तो मिस्टर नायडू ने ट्राई किया था टू कॉल करने के लिए मिस्टर रेड्डी, अर्थात मिस्टर जगन मोहन रेड्डी को कॉल करने की मिस्टर नायडू ने कोशिश की थी, ओवर द फ़ोन पर, टू इनवाइट, उनको निमंत्रण देने, इनवाइट हिम, उनको निमंत्रण देने के लिए, फॉर द सेरेमनी, इस समारोह के लिए। ठीक है, ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो इसमें निमंत्रण देने के लिए मिस्टर नायडू ने मिस्टर रेड्डी को फ़ोन पर कॉल करने की कोशिश की थी, बट लेकिन ही कुड नॉट रीच, रीच का मतलब पहुंचना, द YSRCP चीफ, जो YSRCP के चीफ हैं, प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, अर्थात जगन मोहन रेड्डी, उन तक वो नहीं पहुंच पाए। क्या मतलब हुआ कि उनकी उनसे बात नहीं हो पाई। जनसेना पार्टी प्रेसिडेंट, जनसेना पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, जिनका नाम है पवन कल्याण, वॉज अमंग द 24 MLAs,
तो वो उन 24 एमएलए में से हैं। एमएलए का मतलब तो आप जानते ही हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात विधायक। तो वो उन 24 विधायकों में से हैं फ्रॉम द एनडीए पार्टनर्स, एनडीए के सहयोगी दलों के, हु टुक ओथ। देखिए, ओथ का मतलब होता है शपथ, और टुक जो है टेक की सेकंड फॉर्म है, जिन्होंने शपथ ली एज मिनिस्टर्स, मंत्रियों के रूप में। कहने का मतलब यह है कि जनसेना पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पवन कल्याण, तो वो उन 24 एमएलए में से हैं जो एनडीए के गठबंधन से हैं और उन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली है। द एनडीए पार्टनर्स, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, नहीं, एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो उसके जो पार्टनर्स हैं, जो उसके सहयोगी दल हैं, वन, देखो विन की सेकंड फॉर्म होती है वन, विन का मतलब जीतना होता है ना, तो उन्होंने जीती 164 164 सीट ऑफ द 175 असेंबली सीट्स, 175 असेंबली सीट्स में से। यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो विधानसभा की टोटल सीट हैं वो कितनी है, 175। तो ये जो एनडीए और इसके सहयोगी दल हैं, तो इन्होंने कितना 164 सीट वहाँ से जीत ली। इसका मतलब काफ़ी बड़ी सफलता इन्होंने अर्जित करी। इन द इलेक्शंस, इस चुनाव में, वाइल जबकि द YSRCP वन 11 सीट्स, जबकि YSRCP ने जीती कितनी, 11 सीट। वाइल जबकि द TDP, तेलुगु देशम पार्टी, वन जीती 135 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो TDP है उसने अपने बल पर, अपने दम पर जो विधानसभा सीट है वो कितनी जीत ली, 135। तो ये तो बहुत बड़ी जो है जीत मतलब TDP की आंध्र प्रदेश के अंदर हुई। द JSP, जो JSP है, एंड द BJP, और जो BJP है, वन, इन्होंने जीती 21 21 एंड 8 और 8 असेंबली सीट्स, विधानसभा सीट, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, अर्थात जिस क्रम में इन पार्टियों के नाम लिखे हैं उसी क्रम में ये सीट लिखी हुई हैं। जैसे 21 सीट लिखी हैं, पहले नाम आ रहा है JSP का, तो कितनी सीट जीती, 21। फिर नाम आ रहा है BJP का, तो उसने कितनी जीती, 8। इसी तरह से रेस्पेक्टिवली को यूज करते हैं, ठीक है। तो TDP ने 135 सीट जीती, JSP ने 21 सीट जीती और BJP ने अपने दम पर जो है 8 सीट आंध्र प्रदेश के अंदर जीती। कुल मिला के TDP वहाँ पे मेजोरिटी में है। मिस्टर नायडू एलोकेटेड, मिस्टर नायडू ने एलोकेट किया। एलोकेट का मतलब क्या होता है, आवंटित करना। तो मिस्टर नायडू ने आवंटित किया 3 बर्थ्स, 3 सीट टू द JSP को, एंड 1 टू द BJP, और एक BJP को। अर्थात ये जो बर्थ का यहाँ पे मतलब है वो मिनिस्टर से मतलब है नहीं, जो मंत्रालय होता है उससे मतलब है कि नायडू ने जो है 3 मंत्री तो बनाए कहाँ से, JSP से, और 1 मंत्री बनाया BJP से। इस तरह से करके इसका सेंस है। कैबिनेट फॉर्मूला, और जो उन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई नायडू ने, तो क्या उन्होंने उसको बनाते समय फॉर्मूला अपनाया, वो यहाँ बताया गया है। कैबिनेट फॉर्मूला। मिस्टर नायडू एडोप्टेड, देखियो अडोप्ट का मतलब होता है धारण करना, ग्रहण करना, अपनाना। तो नायडू ने अपनाया एक फॉर्मूला टू एंश्योर। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए दैट की द एनडीए पार्टनर्स, कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, गेट दियर ड्यू शेयर, गेट प्राप्त कर लें, दियर उनका, ड्यू शेयर अपना हिस्सा, इन द कैबिनेट में। कहने का मतलब यह है कि मिस्टर नायडू ने उनके जो एनडीए के सहयोगी पार्टनर हैं वो भी कैबिनेट में अपना हिस्सा सुनिश्चित करें, अपना हिस्सा प्राप्त करें, इसलिए उन्होंने इस तरह का एक फॉर्मूला अडॉप्ट किया। ही
क्या है, सेलेक्टेड, ही उन्होंने सेलेक्ट किया, उन्होंने चुना, 1 मिनिस्टर, एक मंत्री, फॉर एवरी 7 सीट, हर 7 सीट पर उन्होंने एक मंत्री को चुना। 1 वाई, जो जीती गई थी, वाई के द्वारा, किसके द्वारा, अलायंस पार्टनर, अर्थात जो एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं उनके द्वारा जो सीट जीती गई, तो वहाँ से मंत्री बनाने के लिए उन्होंने 7 सीट पर एक मंत्री चुनने का फॉर्मूला अपनाया। एज द जेएसपी 121 सीट, एज जैसे या चूँकि जो ये जेएसपी है उसने कितनी सीट जीती, 21 सीट जीती, इट गोट 3 वर्ड्स, तो इसको जो है 3 मंत्री दे दिए गए, 3 मंत्री पद दे दिए गए, 7 या 21 हो गए, 7 को अगर मतलब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाता है ना। तो इस तरह से करके ये हो गया। वाइल द बीजेपी गोट 1, जबकि बीजेपी को जो है वो 1 वर्थ मिली, क्योंकि उसने 8 सीट जीती, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से उसको 1 मंत्री पद गया। द रिमेनिंग वर अनमार्क्ड, अनमार्क का मतलब होता है निर्धारित या चिन्हित, ठीक है, अनमार्क का मतलब होता है निर्धारित करना। द रिमेनिंग वर अनमार्क्ड, और जो बाकी बचे थे वो चिन्हित किए गए, वो निर्धारित किए गए फॉर द टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी से, ठीक है। जो मंत्री बाकी लिए गए वो कहाँ से, टीडीपी से लिए गए। द चीफ मिनिस्टर विल एलोकेट, जो मुख्यमंत्री हैं वो एलोकेट करेंगे, विल एलोकेट आ रहा ना, एलोकेट करेंगे अर्थात आवंटित करेंगे, फ्यूचर टेंस में बात हो रही है। द पोर्टफोलियोज़, पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभाग, तो वो विभागों को आवंटित करेंगे टू हिज कैबिनेट, अपनी कैबिनेट में, टू हिज कैबिनेट कलीग्स, अपने कैबिनेट के साथियों को, कलीग का मतलब होता है साथी, सून, शीघ्र ही, ठीक है, अर्थात इन मंत्रियों को शपथ तो दिला दी गई है लेकिन अभी इनके विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो जल्दी ही नायडू जो है इनके विभागों का बंटवारा भी करेंगे। इट इज़ वाइडली डिस्कस्ड, इट यह इज है, वाइडली मतलब बड़े स्तर पर, डिस्कस्ड वार्ता की जा रही, यानी कि बड़े स्तर पर इस बात को लेकर के डिस्कशन चल रहा है। इन द पॉलिटिकल सर्किल, राजनीतिक घेरे में अर्थात राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बड़ी तेज़ है दैट मिस्टर पवन कल्याण, कि जो मिस्टर पवन कल्याण हैं, विल वी मेड, वो बनाए जाएंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, विद ए की पोर्टफोलियो, विद साथ एक की का मतलब प्रमुख, पोर्टफोलियो का मतलब विभाग। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बड़ी तेज़ है कि जो पवन कल्याण हैं उन्हें एक प्रमुख विभाग के साथ ही साथ उनको डिप्टी मिनिस्टर भी बनाया जाएगा। द एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, एक्टर से पॉलिटिशियन बने, एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन का मतलब हो गया एक्टर से पॉलिटिशियन बने। हैड प्लेड ए की रोल, हैड प्लेड उन्होंने अदा किया, एक की रोल एक मुख्य भूमिका, की का मतलब होता है मुख्य, रोल का मतलब भूमिका, तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इन फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाने में, ये इन्फॉर्मेशन वो नहीं है सूचना, बल्कि इन द फॉर्मेशन है, मतलब इन अलग है, फॉर्मेशन अलग है। इनका मतलब में, फॉर्मेशन का मतलब हो गया निर्माण, बनाना, तो बनाने में ऑफ द अलायंस, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, गठबंधन को बनाने में बिटवीन द टीडीपी एंड बीजेपी, तो बीजेपी और टीडीपी के बीच में गठबंधन बनाने में जो है इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका अदा की। आगे लिखा है कोलुसु पार्था स्वामी, नहीं पार्था सारथी, कोलुसु पार्था सारथी हु स्विच्ड लॉयल्टीज़, हु जिन्होंने स्विच कर दिया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना स्विच कहलाता है। लॉयल्टीज़, लॉयल्टी का मतलब होता है क्या, वफादारी या निष्ठा। फ्रॉम द
YSRCP टू TDP, यानी कि ये जो नाम दिया गया है पार्था सारथी का, तो ये जो है YSRCP को छोड़ करके TDP में आ गए। इन्होंने इस तरह से अपनी लॉयल्टी को जो है स्विच कर दिया। बिफोर द इलेक्शंस, इलेक्शन मतलब चुनाव, बिफोर मतलब पहले, चुनाव से पहले। कहने का मतलब है कि चुनाव से पहले जो ये पार्था सारथी हैं तो वो YSRCP को छोड़ करके TDP में आ गए थे। वॉज टेकन इनटू कैबिनेट, तो इनको भी कैबिनेट में लिया जाएगा। एन मोहम्मद फ़ारूक, जो एन मोहम्मद फ़ारूक हैं, ए सीनियर लीडर, एक वरिष्ठ नेता, हु हैड सर्व्ड, जिन्होंने सेवा की थी, हैड सर्व्ड आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, सेवा की थी, एज ए मिनिस्टर, एक मंत्री के रूप में, अर्लियर पहले, अर्थात ये जो मोहम्मद फ़ारूक हैं एक वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने पहले भी मंत्री के रूप में अपनी सेवा दी है। वॉज द लोन मिनिस्ट्री, वॉज द लोन माइनॉरिटी, लोन का मतलब इकलौते और माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, फेस चेहरा इन द कैबिनेट में। तो ये जो एम फ़ारूक हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, पहले भी मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो कैबिनेट के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय से ये इकलौता चेहरा होंगे। द लोन मिनिस्टर फ्रॉम बीजेपी, लोन का मतलब इकलौता, अभी ऊपर भी आया था। द लोन मिनिस्टर, जो इकलौते मंत्री हैं, फ्रॉम बीजेपी से, वो थे कौन? सत्य कुमार यादव, तो वो सत्य कुमार यादव होंगे। ये नेशनल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, नेशनल मतलब राष्ट्रीय और सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव ऑफ द पार्टी, पार्टी के, और ये पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। ठीक है, तो पार्टी के अर्थात बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव जिनका नाम है सत्य कुमार यादव, ये भी मंत्री पद वहाँ पे ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से करके, अभी और भी है क्या? नहीं, बस इतना ही था। तो यहाँ पे आपको जानकारी एक नए मुख्यमंत्री के रूप में मिली और तेलंगाना जो है कहाँ से कट के आया, कौन से सन में आया, वो भी आपको पता लग गया। वहाँ के राज्यपाल कौन है वो भी पता लग गया। इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो गई। तो इसी तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते एक दिन यू विल बी द पूल ऑफ नॉलेज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।